तो होम थिएटर जो होता है, जो स्पीकर होता है, एम्पलीफायर होता है, आखिर बिगड़ता क्यों है? तो उसका मैं रीजन देने वाला हूँ कि क्या क्या जो रीजन आते हैं उससे बिगड़ता है, और क्या क्या जो टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है, उससे स्पीकर कभी भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, सालों सालों तक चलता रहेगा। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पीकर में जो मेन चीज क्या होती है, आईसी और वॉल्यूम कंट्रोल बटन। ठीक है, दो चीजें आपको केयर करनी है, उसके बाद आपका स्पीकर जो है बहुत ही अच्छा चलेगा और बहुत ही ठीक ठाक चल जाएगा यार। तो आईसी जो कंट्रोल करने के लिए, आईसी जो ना उड़े, जो उड़ जाती है ना, को आईसी उड़ गई है, वो नई डालनी पड़ेगी, वो सब वो आखिर क्यों उड़ती है? वो वॉल्यूम बटन के कारण। वॉल्यूम बटन जो है जो बिगड़ जाता है, उसका भी मेन रीजन यही है कि उसको काफी ज्यादा वॉल्यूम जो करते हैं, वो हम चेंजेस करते हैं ना, तो वो कंप्यूटर वो सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते। ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल जो कोई लगाया नहीं होता जो ट्रैक कर सके कि इतना इतना जो नॉर्मल लगाया होता है कंपोनेंट्स पर, इतना ज्यादा एडवांस नहीं है। उसके कारण जो है वॉल्यूम बटन बिगड़ जाता है और हमारी आईसी जो है उड़ जाती है। क्या उड़ जाती है? ठीक है, तो इसी वजह से आपका स्पीकर जो है रिपेयरिंग में चला जाता है। रिपेयरिंग में जाने के बाद भी आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते होगे। आपके जो मैं कुछ टिप्स दूंगा, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। आप स्पीकर को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक रखना है तो। बाकी जो 1-2 महीने में नया लाते हो तो आप तो मन फायम बजाओ और क्या। तो काफी ज्यादा होम थिएटर में जो वोल्टेज होते हैं, जो कितने वोल्ट का है, कितने वो एम्पियर का है, वो सब आप डिटेक्ट करके आप उसके हिसाब से वॉल्यूम सेट करें। और हाँ, वॉल्यूम मेरी ट्रिक जो मैं मेरे होम थिएटर में जो यूज करता हूँ, आपको बताऊँ तो जो मैं वॉल्यूम्स कंट्रोल रखता हूँ, वॉल्यूम्स 3 वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, एक वॉल्यूम बटन और दूसरा ट्रिबल का जो हाइस होती है, खंजरी होती है वो, तीसरा जो है बेस का होता है। ठीक है, 3 वॉल्यूम मेन होते हैं। वो तीनों वॉल्यूम को आपको 80 पे रखना है। ठीक है, 80, 20-30 कम ही रखना है। तीनों को सेट कर दो, इतना फ्लैट वॉल्यूम मिल गया आपको, फ्लैट साउंड मिल गया। ठीक है, अभी कुछ छेड़ना नहीं है। आप जो है आपके स्पीकर को, होम थिएटर को साइड में रख दीजिए और आप वॉल्यूम कंट्रोल कहाँ से करोगे? आपके डिवाइस से। आप फोन से बजाते हो या अपने पीसी को कनेक्ट किया है, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, कुछ भी किया है, आपके डिवाइस के से ही आप वॉल्यूम कंट्रोल करोगे। वो बटन को छेड़ना ही नहीं आपको। ठीक है, वो वॉल्यूम बटन को नहीं छेड़ना है, ऐसे ही रखो। 30 जो मैंने कहा है, 20-30 जो पॉइंट कम रखने के क्या कारण होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वॉल्यूम बटन हम 50, 70, 80% रखते हैं, तो उसका जो मेन रीजन यही होता है कि जो अलग अलग जो सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी होती है, सब सॉन्ग अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बने होते हैं। ठीक है, ये नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, kbps बाइट्स होती है, जो अंदर की जो क्वालिटी होती है सॉन्ग की, कोई सॉन्ग में ज़्यादा बेस होता है, कोई सॉन्ग में ज़्यादा ट्रिबल होता है, कोई सॉन्ग फटा हुआ होता है, कोई सॉन्ग डीप होता है। तो सब अलग अलग सॉन्ग की अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वो बजते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो अप डाउन ना जाए, उसके हिसाब से हम पहले ही सेफ्टी रख देते हैं कि वॉल्यूम हम माप का रखें। ठीक है, मिडल रखें, तो वॉल्यूम कंट्रोल वो सब हमारे हाथ में आ गया। तो जब कोई सॉन्ग ऐसा बेस वाला हो कि वो हाई डेंसिटी वाला हो, तो उसका वॉल्यूम कम रखे। आपको साउंड तो ऐसे ही आएगी जैसे आप सुनना चाहते हो। ठीक है, तो अब ज़्यादा साउंड किसको सुनना नहीं है यार। आप होम थिएटर जो ज़्यादा तक चलाना चाहते हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम रख के ही सुने आप। वो आदत डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा वो फुल कर दिया। होम थिएटर के वॉल्यूम को नहीं छेड़ना है गाइस, पहले ही बहुत बार बता देता हूँ। वो जो छेड़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अंदर वो वाइब्रेशन भी हो सकता है, वाइब्रेशन से वो अंदर के कंपोनेंट्स भी हिल सकते हो, वो तो सब कुछ हो सकता है। ये कहीं वो अलग से जो एम्पलीफायर तो नहीं रखा है तो कुछ हो नहीं सकता, अलग से स्पीकर नहीं। ये होम थिएटर में अंदर ही एम्पलीफायर आता है और अंदर ही स्पीकर आता है, सब कुछ अंदर आता है। तो वॉल्यूम और बेस थोड़ा कम रखें। हाँ, आपको सुनना है तब कुछ टाइम आप बजा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, पर ज्यादा नहीं बजाना गाइस। अंदर जो हीटिंग जो प्रॉब्लम आती है उसको भी मैनेज करना है। ठीक है, जब आपका स्पीकर हीट हो जाए तब आपको वॉल्यूम कम कर देना या तो बंद कर देना कुछ समय। ठीक है, ठंडा होने देना है। जब ज्यादा हीटिंग की वजह से आप वो बजाते रहोगे तो उसकी आईसी वो हीट होके वो अंदर
आप समझ जाओ। तो ऐसी कुछ टिप्स थी, प्रीमियम टिप्स थी, कोई नहीं देता ऐसी टिप्स, ठीक है। सब प्रोडक्ट बेचने में लगे रखे वो, पर प्रोडक्ट की केयर करने में कोई नहीं सलाह देगा। प्रोडक्ट बिगड़ेगा तभी तो सेल होगा ना यार। पर आपकी जो बजट है तो आप दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, पर कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, वो एफर्ट नहीं कर सकते, मान वो पैसे जुटा के वो लाते हैं चीज़, तो उसके लिए ही टिप्स है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक। थैंक यू।